भव्यात्माओं अंतर्भाव अधिकार में अब अगली मार्गणा योग मार्गणा है। योग मार्गणा में अन्य मार्गणाओं को हमको देखना है। तो योग मार्गणा की जो 15 भेद होते हैं वो 15 भेदों में अलग अलग करके हम लोग अन्य मार्गणाओं को देखेंगे। अब उसमें से जो कॉमन है उन कॉमन के हम ग्रुप करेंगे, ठीक है। जैसे सत्य मन और अनुभय मन, सत्य वचन और, हाँ, सत्य वचन, इतने तीन जो है, इन तीन की जो हम कॉमन कर लेंगे पहले, क्योंकि उभय असत्य ये एक साथ चलेंगे और अनुभय का अलग से कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले सत्य को लेंगे। सत्य मन, अनुभय मन, सत्य मन, अनुभय मन और सत्य वचन, ये तीन को कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन के कॉमन में सबसे पहला कॉमन क्या है, ये तीनों में कौन बताएगा? इन तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या है? सत्य मन, सत्य वचन और अनुभय मन, इन तीनों में कॉमन क्या है? विजयलक्ष्मी दीदी। 1 से 13 गुणस्थान तक चलते हैं ये। बहुत सुंदर, इनमें गुणस्थान कॉमन है, ठीक है। तो इस अपेक्षा से इसका मुख्यता से विचार होगा। चलिए, अब गति मार्गणा। गति मार्गणा कौन कौन सी गति के जीव? सत्य मनो, सत्य मन में, या सत्य मन मार्गणा जो है, या सत्य मनोयोग जिनको होता है, अनुभव मनोयोग जिनको होता है और सत्य वचन योग जिनको होता है, ऐसे कौन कौन से जीव है? लाइन से चलते हैं। प्रतिभा दीदी आप बताइए पहले, कौन कौन सी गति के जीव इसमें पाए जाएंगे? 7 से 14, 7 से 14 तक। 7 से 14, नहीं नहीं, कौन सी गति के जीव? गति मार्गणा देखनी है दीदी हमको पहले। हाँ हाँ। गति मार्गणा को देखना पड़ेगा। और गुणस्थान तो देख लिए, पहले से 13वें तक गुणस्थान हाँ, उनके। मनुष्य गति। मनुष्य गति में हमको सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभव। उभय मनोयोग मिल जाएंगे। चलिए, और जल्दी जल्दी बोलना है, आप एक ही होगा। देव सत्य वचन बोलते कि नहीं बोलते? उनका योग होगा बोलते कि हैं। नहीं होगा? उनका अनुभव योग होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ। तो मतलब देव भी आएंगे, ठीक है। नारकी सत्य बोलते हैं क्या? बोलते हैं। बोलते हैं। सुभद्रा दीदी, नारकी सत्य बोलते हैं क्या? कभी कभी बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं। ना ना बेस। हाँ, सुभद्रा दीदी, नारकी सत्य बोलते हैं क्या? नहीं। नहीं, दुनिया भर की गलत बातें सब नारकी करते हैं, है ना। और दुनिया भर की सभी अच्छी बातें जो है वो मनुष्य करते हैं। ऐसा है क्या? अरे ये दोनों नहीं नहीं नहीं, सब लोग सभी चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल, नारकी जो है, नारकी का सत्य असत्य दोनों होते हैं, उभय भी होते हैं, अनुभय भी होते हैं, सभी उनके होते ही होते हैं, ठीक है ना। तो देवगति के जीव, नारक गति के जीव, मनुष्य गति के जीव हो गए, तिर्यंच गति के जीव। देखो एक बात हमको देखनी है, योग को भूलना नहीं है। सत्य मनोयोग संगी पंचेंद्रिय को होगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि मनोयोग किसको होगा? संगी पंचेंद्रिय को होगा। संगी पंचेंद्रिय चारों गति में मिलते कि नहीं मिलते हैं? ये पहली बात हो गई। दूसरा, अनुभय। अनुभय जो है वो असंगियों को भी होता है और संगियों को भी होता है। अनुभय सब लोग समझते हैं ना, आमंत्रणी आदि, यहां आ जाओ, वहां चले जाओ, संकेतात्मक बोलना, ठीक है ना। ऐसा करते कि नहीं करते हैं? अच्छा। ऐसा करने से ये क्या, ये आपके वचन है, ये आपका चिंतन है, भाई ठीक है, सब ठीक है, ओके। तो ये संकेतात्मक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये अनुभव भी कर सकते हैं। अब यहां पर सत्य और असत्य, ये दो चीजों को जब हम बोलते हैं तो ये ठोस निर्णय के साथ में होते हैं। सत्य भी और असत्य भी ठोस निर्णय के साथ होते हैं। और ठोस निर्णय कौन कर सकता है? मन वाला जीव ही कर सकता है। ठोस निर्णय कौन करता है? मन वाला जीव। मतलब क्या हो गया? सत्य और असत्य संबंधी जितने भी योग होंगे वो किसको होंगे? मन वाले को, संगी पंचेंद्रिय को ही होंगे। ये बात पक्की हो गई।
चलिए, जहां पर सत्य भी है और असत्य भी है, मतलब तीसरा उभय, वो भी यही हो जाएगा। क्योंकि जब सत्य और असत्य दोनों संगी पंचेंद्रिय को ही होते हैं, तो दोनों के अस्तित्व होने वाला उभय, ये तीसरा भेद भी संगी पंचेंद्रिय में ही होगा। पक्का? चलिए, अब ये तीन तो हो गए, चौथा योग है अनुभय। अनुभय किस किस को होता है? अनुभय दो इंद्रिय से लेकर के आगे वचन योग शुरू हो जाते हैं। और अनुभय असंगियों में भी पाया जाता है और संगियों में भी पाया जाता है, क्योंकि संकेतात्मक सांकेतिक भाषा जो है वो विकलेंद्रिय के पास भी है। मतलब क्या हो गया कि विकलेंद्रियों में हमें वचन की अपेक्षा, मन की अपेक्षा तो उनके पास नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो संगी पंचेंद्रिय के पास होगा। किंतु अनुभय वचन योग जो है, वो अनुभय वचन योग असंगियों में, विकलेंद्रिय में भी होगा और संगियों में भी होगा। ठीक है? किंतु मनोयोग और वचन योग दोनों में से कोई भी योग हो, सत्य असत्य उभय अनुभय, स्थावरों में होगा क्या? नहीं, स्थावर के पास मन भी नहीं है और वचन भी नहीं है। तो सबसे पहले मनोयोग और वचन योग में से स्थावर को बाजू में कर दो। स्थावर संबंधी कोई चर्चा यहां पर नहीं होगी इन भाषों में। ठीक है? अब विकलेंद्रिय की अपेक्षा से विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनमें क्या होगा? वचन योग। यहां से 2 नंबर विकलेंद्रिय से वचन योग शुरू हो जाएंगे, मतलब आगे वाले जितने भी है वो सब वचन योग में आएंगे। वचन योग में आएंगे, किंतु असंगी पंचेंद्रिय तक क्या होगा? ठोस निर्णय नहीं होगा। मतलब विकलेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक सिर्फ और सिर्फ अनुभय वचन योग एक ही योग पाया जाएगा। क्योंकि ठोस निर्णय नहीं है, इसलिए सत्य असत्य उभय तीनों भी नहीं होंगे। और मन नहीं है असंगियों के पास में, इसलिए मन से संबंधित कोई नहीं होंगे। तो वचन के 4 योगों में से सत्य असत्य और उभय तीनों वचन योग नहीं होंगे, सिर्फ अकेला अनुभय वचन योग होगा। मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों में एक ही प्रकार का योग होगा वचन योग से संबंधित, वो है अनुभय वचन योग। ठीक है? और संगी पंचेंद्रियों में, संगी पंचेंद्रियों में 8 के 8 हो जाएंगे, 4 मनोयोग और 4 वचन योग हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार, ये किसको नहीं समझा हाथ पहले ऊपर करो। आज रिवीजन में यही महत्व है, बाकी तो सारे आप लोग उत्तर देते रहोगे। एक किसको नहीं समझा हैंड रेस कर दो। सबको समझ में आ गई बात? स्थावरों में ना मन है ना वचन है, इसलिए मनोयोग वचन योग संबंधी कोई योग नहीं होगा। विकलेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक मन वाला कोई योग नहीं होगा, क्योंकि इनको मन नहीं है। वचन वाला, सत्य असत्य उभय, ये तीनों नहीं होंगे, क्योंकि ठोस निर्णय करने की क्षमता नहीं है, वो सिर्फ संज्ञों में होती है। बचा अनुभय वचन योग, एक ही अनुभय वचन योग विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों में होगा। और संगी पंचेंद्रियों में 8 के 8 होंगे। ठीक है? क्लियर है? मन होने की वजह से और ठोस निर्णय होने की वजह से सत्य असत्य और उभय ये तीनों भी होंगे, और सांकेतिक भाषा की अपेक्षा से अनुभय भी होगा। ठीक है? चलिए, अच्छा, जहां वचन योग होता है संज्ञों में, ये सिर्फ संज्ञों के लिए नियम लगा लेना, जहां संज्ञों में वचन योग होता है वहां पर मनोयोग होता ही होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अमित सागर महाराज ने उस दिन बहुत सुंदरता से समझाया था। जैसे आप मृदंग बजाते हो, जैसे मृदंग बजाते हो, तो मृदंग बजाने से जो वाइब्रेशन निकलती है, ध्वनि जो निकलती है, वो ध्वनि द्रव्य मन के ऊपर, तो शब्द की जो ध्वनि है वो द्रव्य मन के ऊपर जा करके उससे संबंधित आत्मा पर स्पंदन हो करके द्रव्य का मनोयोग होता है। मनोयोग की बात भी वहां पर होती है, ये बात समझना। मतलब संज्ञों में जहां वचन योग है, मनोयोग तो होता ही होता है। चलिए, क्लियर है? अब रेडी है? बेसिक समझ में आ गई बातें? अरे हाथ तो कहो, ना तो कहो। किसके समझ में नहीं आया पूछा तो एक ने भी हाथ ऊपर नहीं किया है। अच्छा, दूसरे दो आज वीडियो खुले हुए हैं, चलो दूसरे पेज के ऊपर भी किसी का नहीं है। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले कितने गति के जीव आएंगे? चर्चा चल रही है सत्य मनोयोग, अनुभव मनोयोग और सत्य वचन योग, चारों गति के जीव आएंगे।
क्योंकि सत्य कहने से संगी पंचेंद्रिय है, चारों गति में आ जाते, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए तो लिखिए संख्या 4, विवरण में चारों गति आ जाएगी। इंद्रिय। अब चूंकि यहां पर सत्य मन, अनुभव मन और सत्य वचन, इन तीन की चर्चा है, तो दोनों मन जो है वो संगी पंचेंद्रिय को ही होते हैं, दोनों मन संगी पंचेंद्रिय को ही होते हैं, है ना। और वचन की चर्चा जो कर रहे हैं, सत्य वचन, सत्य वचन ठोस निर्णय के साथ में है, मतलब वो भी संगी पंचेंद्रिय को होगा, तो तीनों भी होंगे तो पंचेंद्रिय को होंगे, तीनों योग, ये तीन योग की चर्चा चल रही है सिर्फ 8 में से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पंचेंद्रिय है, इसलिए इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक ही भेद आएगा, पंचेंद्रिय। तीसरा है काय मार्गणा। अब ये पंचेंद्रिय की वर्णन इनमें है तीनों में, तो तीनों के तीनों त्रस ही होंगे, तो त्रस काय लिख देना, काय मार्गणा का एक ही भेद दिखेगा, त्रस। अच्छा, योग मार्गणा एक ही लिखेंगे, स्वकीय, मतलब तीनों में अपने अपनी अपेक्षा से एक एक भेद होगा। वेद कितने होंगे, अब देखो, योग के नाम से डरना नहीं है, ये कौन से जीव को होता है, ये इसमें किस प्रकार के जीवों की चर्चा है, ये हम लोग पहले समझना है, और फिर उन जीवों को वेद होते कि नहीं होते हैं उसकी अपेक्षा से चर्चा है। यहां किसकी चर्चा है, संगी पंचेंद्रिय की चर्चा है। गुणस्थान कौन से है, 1 से 13, तो इसके बीच में वेद होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तीनों वेद होंगे, तो तीनों वेद नाना जीवों की अपेक्षा लगा लेना, लिखो 3 वेद होंगे। अब कषाय मार्गणा, संगी पंचेंद्रिय जीवों की चर्चा चल रही है, 1 से 13 गुणस्थान वाले हैं, तो कषाय सारे के सारे होंगे, कोई वहां पर कटौती नहीं होगी, तो ठीक है 25 लिख देना, 16 कषाय, 9 9 कषाय। ज्ञान, अब 1 से 13वां गुणस्थान भी आ गया है, तो केवल ज्ञान भी आ जाएगा उसमें, मनुष्यों की अपेक्षा से, क्योंकि चारों गति के जीव है उसमें मनुष्य भी आ गए, और 1 से 13 गुणस्थान वर्ती मनुष्य की चर्चा चल रही है, मतलब आठों के आठों ज्ञान होंगे, 3 कुज्ञान 5 सुज्ञान, तो संख्या आएगी 8। अब संयम में भी यही बात है, चारों गति के जीव है उसमें मनुष्य भी है, और 1 से 13 गुणस्थान वर्ती है, तो असंयमी भी आएंगे, संयमा संयमी भी आएंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये सातों भेद वाले जीव आ जाएंगे। सिर सर नहीं हिलाना है, वहां सातों के नाम लिखने हैं, ताकि सातों के नाम कंठस्थ हो जावे। ठीक है ना, मैं फास्ट चल रहा हूं, आप लोगों को ये इनफैक्ट क्या दिया था, होमवर्क किया कि नहीं किया है, इसके ऊपर कोई चर्चा की कि नहीं की है ना, तो बस वही फास्ट जाएंगे। ठीक है ना, किसने किया है होमवर्क, हाँ मीनाक्षी दीदी ने किया है, तो मीनाक्षी दीदी आज आपकी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप सबने कर लिया, एक बार बोलो हाँ। एक ने कर लिया, मॉनिटर ने कर लिया, तो सबने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, संयम मार्गना के बाद दर्शन मार्गना, कौन बताएगा, सत्य मनोयोग वाले को, अनुभव मनोयोग वाले को और सत्य वचन योग वाले को कितने दर्शन होंगे, सुजाता शाह दीदी। चक्षु अवधि आणि केवल ज्ञान सब केवल दर्शन कैसे होंगे, केवल ज्ञान बोल रही है आप, केवल दर्शन की चर्चा करना है, ठीक है ना। केवल दर्शन, हाँ केवल दर्शन क्यों होगा, नहीं नहीं केवल दर्शन, दर्शन केवल दर्शन होगा ना, तो होगा क्यों होगा, हम वही तो पूछ रहे हैं, पीडीएफ में लिखा है इसलिए होगा। नहीं नहीं सत्य मनोवचन योग है ना। बहुत बढ़िया, सत्य मन और सत्य वचन 13वें गुणस्थान तक चलते हैं, अर्थात केवल दर्शनोपयोग होगा ही होगा। ठीक है, चलिए हैंडल्स निकालते जाना बाद में। लिस्या मार्गना, लिस्या मार्गना का बताना है डॉक्टर मधु दीदी, लिस्या मार्गना। अनम्यूट किया है, बोलिए। सारी लेशाएं होंगी भैया। सारी लिस्या क्यों होगी, सारी लिस्या, वन तो कि हमने पहले गुण स्थान से लिया है 13वें तक, और पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, चौथी गुणस्थान तक के साचो लिस्या होती है, मन वाले जीव भी है इसमें सब, तो जी इनकी अपेक्षा से ये, कई सारे रीजन है मतलब। हाँ ये बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। ठीक है,
बट उसमें से कुछ कुछ तो बताने पड़ेंगे ना, सिर्फ सभी बहुत सारे रीजन से ऐसा बोल करके उत्तर। नहीं नहीं नहीं, मतलब पंचेंद्रिय है और चौथे गुणस्थान तक एनीवे सारी लेक्चरें होती है, 1 से 13 गुणस्थान है तो वो आ गया। एंड इसमें देवों की अपेक्षा शुभलेशा, नारकियों की अपेक्षा से अशुभलेशा, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, हाँ या जी मनुष्य की अपेक्षा से भी सभी लेशा हो जाएगी। हाँ। चलिए, हाँ 1 मिनट, म्यूट हो गया, अनम्यूट करके बोलिए, कुछ आप बोल रही थी। हाँ भैया वो अभी तो आपने बताया था कि ये जो अनुभव मनोयोग है ये असंगी तक रहेगा, फिर हम यहाँ पे जब पंचेंद्रिय लिख रहे हैं तो हम अनुभव वचन योग हमने कहा था, हाँ मन असंग योग में कैसे आएगा? हाँ सॉरी सॉरी, ठीक, अनुभव वचन ठीक है भैया। चलिए, अब प्रेक्षा के पश्चात भव्य, लीला दीदी, किस प्रकार के जीव आएंगे भव्य मार्गणा की अपेक्षा? इसमें भव्य और अभव्य दोनों ही। अभव्य भी आएंगे? अभव्य वाले सच बोलते हैं क्या? सच सच नहीं भी बोलते तो भी आएंगे इसमें तो। कैसे, क्यों? सत्य मन और सत्य वचन की अगर हम चर्चा करेंगे तो अभव्य जीव सत्य बोलता है क्या, सत्य वचन बोलता है? अनुभव अनुभव तो बोलता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि है, वो क्या वो सच बोलता है, सत्य वचन बोलता है? नहीं बोलता तो झूठ झूठ बोलेगा, पर बोलेगा तो। अच्छा, झूठ बोलेगा? नहीं नहीं, बोलेगा तो नहीं, वो सच बोलता है कि नहीं? नहीं तो हम उसको असत्य में रख देंगे। सत्य बोलता है कि नहीं बोलता है? वो डिसाइड नहीं का मन नहीं है, अगर उसको तो डिसाइड अरे मन करे। क्यों नहीं है? मन क्यों नहीं है उसके पास? संगी पंचेंद्र की चर्चा चल रही है। हाँ, तो मन भी है, और अगर वो मिथ्यात्वी है, पहले गुण स्थान से आखिरी तक का है तो। अभव्य है, अनादिकाल से अभव्य है, अनंत काल तक अभव्य रहने वाला है, तो सच बोलेगा क्या? वो डिसाइड भले नहीं कर पाएगा, पर जो भी बोलेगा बोलेगा। देखो, डिसाइड क्यों नहीं कर पाएगा? संगी पंचेंद्रिय तो ठोस निर्णय करता है। अभव्य इसलिए ठोस निर्णय नहीं कर पाएगा। अभव्य इसलिए ठोस निर्णय नहीं कर पाएगा। एक बात पूछते दीदी आपको, अभव्य जीव है, मां को मां कहेगा या पत्नी कहेगा? नहीं, वैसा नहीं पर। पैसा नहीं तो कैसे? इसीलिए देखो, ये सब प्रश्न इसीलिए पूछ बोल रहा हूं, हम लोग बहुत बार अभव्य मिथ्या दृष्टि हो, अभव्य हो, है ना, इन सब के बारे में हमारे मन में भ्रांतियां बैठी होती, इनडायरेक्टली बैठ जाती है, तो उनको बाहर निकालना है। भाई उसको वो अभव्य क्यों है? उसमें सम्यक दर्शन पाने की योग्यता नहीं है इसलिए, किंतु सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए क्या बाकी के सभी लोग क्या सिर्फ झूठ बोलेंगे? क्या विपरीत? श्रद्धान विपरीत है, श्रद्धान विपरीत है, किंतु आगम की अपेक्षा, सच्चे देवशास्त्र गुरु की अपेक्षा, कल्याणकारी मार्ग की अपेक्षा से श्रद्धान विपरीत है। इसका अर्थ ये नहीं होता है, क्योंकि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ये किसकी अपेक्षा से कहा गया है? मोक्ष मार्ग ये मेरा कल्याणकारी है और संसार मार्ग त्याज्य है, इस प्रकार की भावना करने वाला सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व ये किसी अपेक्षा से विशेषण किए गए हैं, ये किसी अपेक्षा से अवस्थाएं बनती है। इसका अर्थ ये नहीं कि उस जीव को जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान किस प्रकार से होगा उसको, मतलब वो मां को मां ही कहेगा, सही बोलेगा इसका मतलब। मां को मां ही कहेगा, मतलब मां को मां कहेगा, मां को मां नहीं भी कह सकता है। ये भ्रमित अवस्था कैसे हो सकती है? कोई व्यसनी है। किंतु अकेले मिथ्या दृष्टि या अभव्य होने की अपेक्षा से ये चीजें नहीं होती है। अच्छा, एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि जीव है, वो झूठ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? क्योंकि बोल सकते। असत्य बहुत बार, एक तो चारित्र मोहनी की अपेक्षा से, राग द्वेष की अपेक्षा से जीव झूठ बोलता है, ये बात भी समझ लो। और सम्यक दृष्टि हो गया इसका मतलब नियम से वितरागी हुआ क्या? नहीं, मतलब वो झूठ भी बोल सकता है। और झूठ में क्या, असत्य में और एक चीज आती है, वो क्या है? अधूरापना। अधूरापना जहां पर होता है उसको भी असत्य कहा गया है। मतलब मुझे और आपको पूरा पूरा ज्ञान है क्या? नहीं है। तो आप और हम बहुत सारी भ्रांतियों को पाले हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियों को पाले हुए हैं। इसलिए होता है ना, कभी तो गुरु के मुख से कोई नई बात सुनने को मिलती है, अरे ऐसा, मतलब आज तक मैं जो सोच रहा था वो असत्य सोच रहा था, अधूरा सोच रहा था।
तो इस अपेक्षा से असत्य के गुणस्थान भी 12वें तक पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस बात को समझ लेना, सब लोगों के लिए था ये कि भव्य अभव्य अभव्य होने से सभी खराब चीजें ही हो जाए ये जरूरी नहीं है। मिथ्या दृष्टि कहने से सारी खराब दृष्टि मतलब लेशा हमेशा खराब ही होगी ये जरूरी नहीं है। नारकी बोलने से सारी की सारी चीजें खराब ही हो गए जरूरी नहीं है। देव बोलने से मनुष्य बोलने से सभी की सभी चीजें अच्छी हो जाए जरूरी नहीं है। दोनों का अंतर्भाव हो सकता है और इसीलिए बहुत सूक्ष्मता में जाकर के वर्णन हमको करना है, तभी तो हम उन जीवों के बारे में सच्ची श्रद्धा पालेंगे, सही श्रद्धा पालेंगे। हाँ या ना? अगर नारकी सब खराब ही करते हैं ऐसा बोलेंगे तो ये सही श्रद्धान होगा या गलत श्रद्धान होगा? गलत होगा, है कि नहीं है? तो इस तरीके से हमको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेश्या मार्गना हो गई, भव्य मार्गना हो गई, सम्यक तो मार्गना। अब सम्यक तो मार्गना के कौन से भेद दिखेंगे अर्चना जैन दीदी? वंदना भैया जी, सभी 6 के 6 होंगे क्योंकि पंचेंद्रिय हैं और 1 से 13 गुणस्थान तक में है, इसलिए मिथ्यात्व सासाधन मिश्र औपशमिक छायक और एक छाय औपशमिक सभी के सभी 6 होंगे। द्वितीय औपशमिक होगा क्या? हाँ होगा ना भैया, होगा, क्योंकि होगा। 13 गुणस्थान तक है। सत्य मन और सत्य वचन वाले हैं इसलिए होंगे। सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग वाले हैं इसीलिए द्वितीयोपशम होगा। होगा। द्वितीयोपशम वाले का असत्य होगा कि नहीं होगा? असत्य की चर्चा यहां नहीं चल रही है, बट हाँ संबंधित प्रश्न इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने एक शब्द भैया लगा दिया। आपने एक शब्द लगा दिया, चूंकि वो द्वितीयोपशम वाला है तो सत्य ही बोलेगा, इसलिए हमने आपने ही लगा दिया था, इसलिए हमने ये प्रश्न तो मन में आ गया। तो क्या सत्य ही है? क्या असत्य भी वो बोल सकते हैं? द्वितीय ऑप्शन वाला, क्योंकि 8वें मतलब बस 7वें गुण स्थान से ऊपर वाला होता है ना ये। द्वितीय उपशम तो 8वें में जब श्रेणी चढ़ते हैं उसके पहले होते हैं ना भैया जी। द्वितीयोपशम 4 से 7 में हो सकता है। 4 से 7 में तो असत्य हो सकता है फिर। सत्य ही होगा या असत्य भी नहीं, हो सकता है? दोनों हो सकते हैं दोनों हो सकते ही, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि असत्य के गुणस्थान भी तो 12वें तक है। हाँ हाँ, दोनों हो ठीक, सकते और सिर्फ द्वितीयोपशम वाला नहीं, क्षपक भी असत्य मनो और वचन योग का धनी हो सकता है, 12वें गुणस्थान तक है। ठीक है ना? हैं। जी चलिए जी बहुत बढ़िया। देखो कितनी रंजक बात है कि नहीं ये, मतलब हम लोग इसके बारे में कुछ अलग ही धारणा लेकर के चलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम्यक तो मार्गना के बाद सौद्धी मार्गना। अब कौन से किस प्रकार के जीव आएंगे कुसुम छाबड़ा दीदी? वंदना भैया जी सही नहीं आएंगे। अकेले सऊदी असऊदी नहीं आएंगे? नहीं, क्यों? कि सत्य और असत्य सैनी लोग सैनी पंचेंद्र को ही होते हैं ना। देखो चर्चा चल रही है सत्य अनुभव मन भाई, इसकी और सत्य वचन की। ठीक है, अब चूंकि मन की चर्चा करोगे तो संगी पंचेंद्रिय आएंगे, उसमें असंगी नहीं आएंगे, ये पहली बात सीधी हो गई। तो मन से संबंधित जो दोनों लिए हैं उसमें से हम असंगियों को खारिज कर देंगे क्योंकि हाई होते ही मन वालों को। ठीक है ना? अब बचा वचन योग का सत्य। सत्य वचन योग ठोस निर्णय के साथ होता है जो सिर्फ संज्ञों में हो सकता है, असंज्ञों में नहीं। ठीक है, इसलिए इसको इस प्रकार से लगा लेना। चलिए, क्योंकि इस चिंतन के साथ में अगर आप इसको स्टोर कर दोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक और कारण की अपेक्षा से बहुत अच्छे अविभाज्य प्रतिच्छेद के साथ में इसको आप स्टोर कर दोगे। ठीक है, चलिए अंतिम रह गया आहार मार्गणा। आहार मार्गणा में सरोज जैन दीदी, आहार मार्गणा। वंदना भैया जी, आहारा के होंगे भैया जी? अकेले आहारक होंगे। हाँ भैया जी। गुणस्थान की व्यवस्था देखो तो पहला दूसरा चौथा, इसमें जीव अनाहारक होता है। 13वें गुणस्थान में भी जीव अनाहारक होता है, तो आपने अनाहारक क्यों नहीं दिए इसमें? देखो अब तक गुणस्थान की अपेक्षा से लगा रहे थे ना, इसलिए मैंने प्रश्न गुणस्थान की अपेक्षा से पूछा। हाँ भैया जी, पर इतना भैया जी हमको मालूम नहीं है भाई, इतना कोई बात बढ़िया। नहीं, आपके लिए नहीं, मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं, हम चिंतन करेंगे इसके ऊपर। हाँ भैया जी, देखो बताइए। अनाहारक, अनाहारक होने के लिए अनाहारक जीव कब होता है? एक तो पर्याप्तियां भी शुरू होने से पहले,
विग्रह गति में, मोड़े वाली विग्रह गति में होता है। सही है, ठीक है। अब विग्रहवती हाँ मोड़े वाली गति में जब जीव है तो वहां पर ठोस निर्णय कर पाएगा क्या? नहीं वहां पर ठोस निर्णय होगा क्या? वहां पर ठोस नहीं होगा निर्णय भाई, नहीं होगा। मतलब नहीं होगा। निर्वचन पर्याप्तक अवस्था तक ठोस निर्णय, जब पर्याप्तकों में ही ठोस निर्णय होता है, अपर्याप्तकों में ठोस निर्णय नहीं नहीं होता नहीं है। होता। और इसीलिए अनाहारक जीव कब होता है? जीव अनाहारक पर्याप्तक अवस्था में होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपर्याप्तक अवस्था में ही जीव अनाहारक होता है। होता है। तो विग्रह गति के मोड़े वाले जो अवस्था है उसको भी अपर्याप्तक अवस्था ही मानते हैं, क्योंकि पर्याप्तियां पूरी नहीं है, इस अपेक्षा से वो हाँ अपर्याप्तक है। ठीक है, तो जीव हाँ अनाहारक होता है पर्याप्तक अवस्था में, अनाहारक होता है अपर्याप्तक अवस्था में, और इसीलिए हाँ, और इसीलिए ये योग जो है, ये योग, आहार पर्याप्त अवस्था में। हाँ, क्योंकि और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्यों है? मनोयोग की चर्चा चल रही है और वचन योग की चर्चा चल रही है ना? तो मनोयोग कब होंगे? मन पर्याप्ति के पूर्ण होने के पश्चात, क्योंकि मनोयोग होने के लिए द्रव्य मन बहुत महत्वपूर्ण है। कल दोपहर की सर्वात सिद्धि के साथ में भी ये चर्चा चल रही थी, है ना? क्यों? योग किससे होता है? द्रव्य मन से। मनोयोग किससे होता है? द्रव्य ब्रह्म मन से। से। ब्रह्म मनोबल प्राण किससे होते हैं? सौद्मीपना किससे होता है? भाव मन से। तो उसकी भाव चर्चा मन अलग है। चर्चा यहां पर चल रही है मनोयोग की। तो मनोयोग कब होगा? जब द्रव्य मन होगा तब। द्रव्य मन कब होगा? पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद। क्लियर? भैया जी, हमें ये पूछा, आप सौतमी बोलते हो, सौतमी का अर्थ क्या है? किसका? सौतमी बोलते हो आप, सौतमी बोलते हो? देखो, तीन सौतमी तीन चीजें हैं। जो संस्कृत होता है वो सौद्मी, ये शब्द है। ज्ञ। का अर्थ क्या है भैया जी? है? सौद्मी, सौद्मी मतलब जो सैनी हो कहते हैं हिंदी में, हम वही आ रहे हैं अभी। अच्छा सौद्मी, सौद्मी अच्छा शब्द सौज्ञा से आया है। और संज्ञा क्या है? नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान संज्ञा कहलाता है। संस्कृत में संज्ञा शब्द बनता है, वही अच्छा संज्ञा हिंदी में संगी, असंगी, इस प्रकार से आ जाता है। और उसके तो साथ भैया में भैया सैनी सुना और नहीं है ना ये असैनी। शब्द, इसलिए पहली बार सुन रहा, मैं सुना नहीं है इस साइड ये शब्द। हाँ, तो ये सैनी और उत्तमगढ़ असैनी, साइड। सैनी और असैनी जो है ये भी हिंदी में आ जाता है। ठीक है, अच्छा सौज्ञी और असौज्ञी। और ये हमने खुद मिलकर के ये आदत डाली है अपने गुरु को देख करके। हमारे गुरु जिस अच्छा प्रकार से, ध्यान सागर जी महाराज जिस प्रकार से हाँ सौज्ञी ये शब्द उच्चारते, मैं अभी तक उसको ऐसा उच्चारण नहीं कर सकता हूं। उनके ज्ञ में दो जो अक्षरों का संधि है ना, वो उनकी सुनाई देती है, हमारे अभी तक सुनाई नहीं देती, प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत बार मैं सौज्ञी शब्द लगाने का इसलिए प्रयास करता हूं। आप सौज्ञी कहो, सैनी कहो, संगी कहो, एक ही है, पर्याप्त है। ठीक ठीक है भैया जी। चलिए, तो ये बात हो गई कि भाषा पर्याप्ति से भी, भाषा पर्याप्ति की अपेक्षा से वचन निकलते हैं, वो पर्याप्तक अवस्था में ही होंगे। इसका मतलब है कि ये जो योग अभी बताए गए थे, मनोयोग और वचन योग की अपेक्षा से वर्णन जब करते हैं तो ये पर्याप्तक अवस्था में होंगे, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होंगे। क्लियर है? अरे भाई, क्लियर है कि नहीं है? बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु दे रहा हूं, कहीं पर भी नोट कर देना इनको, क्योंकि ये सोचने के लिए डायरेक्ट आपको वहां पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ हाथ ऊपर है, हैंड रेज, अगर प्रश्न होंगे तो ही हैंड रेज करना, बाकी के हैंड रेज निकाल देना। हाँ, कुसुम झावड़ा दीदी। भैया ये अनारक को अपने अपेक्षा के हिसाब से लेना पड़ेगा, मतलब देखो, चर्चा अयोग किसकी चल रही है? अयोग केवली में अलग, नरक गति में अलग। हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। चर्चा किसकी चल रही है? चर्चा चल रही है कुछ योग की अपेक्षा से। कुछ मनोयोग लिए है, सत्य और अनुभव मनोयोग लिया है, और वचन योग में से सत्य वचन योग लिया है। ठीक है, अब गुणस्थान की अपेक्षा से अगर हम लोग सिर्फ सोचेंगे तो गुणस्थान में वही गुणस्थान, पहला, दूसरा और चौथा और 13वां, ये चारों गुणस्थान जो है जो अनार के होते हैं, और 14वां गुणस्थान भी होता है, पर 14वें गुणस्थान में तो योग नहीं होते, तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, ये चार गुणस्थान हमें इस योग की अपेक्षा से मिलते हैं। और योग की अपेक्षा मिलने पर अनाहारक अवस्था में भी ये पहला, दूसरा, चौथा मिलते हैं और 13वां भी मिलते हैं, इसमें भी जो अनाहारक होता है। किंतु ये अनाहारक होना और ये योग होना, ये अगर एक साथ बैठता है तभी हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। सिर्फ गुणस्थान में बैठते हैं इसलिए चर्चा नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि एक गुणस्थान में अलग समय में अलग अलग चीजें होती है ना। तो इससे संबंधित ये होवेगी ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये मनोयोग और वचन योग पर्याप्तक अवस्था में होते हैं, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होते। और जीव पर्याप्तक अवस्था में अनाहारक नहीं रहता है, इसीलिए ये योग उस योगों में अनाहारक जीव नहीं पाए जाएंगे। नहीं नहीं, इसको अलग अलग अपेक्षा है ना भैया। नरक गति में विग्रह, नरक गति में अपन विग्रह गति से लेते हैं, है ना, तभी वो अनारक होगा ऐसे। और सभी गति में भी, चौथे सभी गति गुणस्थान में में, चारों गति में जब जीव मोड़े वाली विग्रह गति से जाता है तब वो चारों गति में अनाहारक ही होता है, सिर्फ नरक की बात नहीं है, सभी गतियों में यही होगा। हाँ, और अयोग केवली में मतलब वो वर्गणा नहीं लेता, इसलिए अनारक है। वो अनाहारक है, इसलिए अनाहारक है कि पर यहाँ पर आयोग केवली की चर्चा नहीं चलेगी, क्योंकि ये योग की चर्चा चल रही है, उनमें तो कोई योग ही नहीं है। नहीं नहीं, अनारक की मैं पूछ रही हूँ, अनारक की। अनाहारक के गुणस्थान कौन से होंगे? पहला, दूसरा, चौथा, 13वां, 14वां। अच्छा अच्छा, ठीक है, इस प्रकार से। वनिता देरावत दीदी। ना भैया जी मैं ये पूछ रही हूँ कि आनुपूर्वी विग्रह गति के पहले बनती है ना, तो कौन उसमें सी? जीव अपर्याप्त, आनुपूर्वी विग्रह गति के पहले बनती है ना। नहीं, पहला शब्द आपका सुनाई दे रहा है, कौन, क्या विग्रह गति में बनती है? आनुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी तो पहले समय से है विग्रह गति के। तो उस समय जीव अपर्याप्त रहता है क्या? अपर्याप्तक ही है, बिल्कुल है। तो गत्यानुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी का कार्य आप देखोगे, गत्यानुपूर्वी का कार्य देखोगे तो विग्रह गति में पाया जाता है। तो विग्रह गति में जब गत्यानुपूर्वी की चर्चा करो तो गत्यानुपूर्वी जब विग्रह गति में है तब जीव नियम से अपर्याप्तक है, ठीक है भैया, क्योंकि विग्रह गति में अपर्याप्तक रहता है। ठीक भैया। क्योंकि गत्यानुपूर्वी का जो कार्य है वो आकार बनाए रखना है, और आकार किसकी अपेक्षा से? पिछली अवस्था की अपेक्षा से। और कौन सी गति में लेकर के जा रहा है उस अपेक्षा से तो नाम आ रहा है। मतलब गत्यानुपूर्वी का कार्य कहाँ दिखेगा? विग्रह गति में दिखेगा। तो विग्रह गति में जीव अनाहारक रहता है और अपर्याप्त भी रहता है। ज्योतिबा दीदी। हाँ वंदना भैया जी, ये अभी आपने कहा जैसे सत्य, अनुभय और सत्य वचन, ये तीनों योग और गुण स्थान दोनों जहाँ लगे वहां उस अपेक्षा से अपन अनाहारक सोचेंगे। तो 13वें गुण स्थान में 1 से 13 गुण स्थान ऑलरेडी होता है, तो ये योग हो गई। तो जब अपन अनाहारक की चर्चा कर रहे हैं तो पहला, दूसरा और चौथा ही लिया ना अपन ने, 13वां तो लिया ही नहीं। 13वें में भी, 13वें समुद्राग अवस्था में पर्याप्तक होता है, 6 पर्याप्ति रहती है। एक मिनट। किंतु समुद्घात के सभी समयों में, चारों अवस्था में क्या जीव अनाहारक होता है? नहीं। प्रतर और लोक पूरन में होता है। प्रतर लोक पूरन में कार्बन का योग है, और वो क्या है? वो भी अपर्याप्तक अवस्था है, क्योंकि चार अवस्था में से सिर्फ पहली अवस्था जो है दंड वाली वो पर्याप्तक की है, बची हुई तीनों अवस्था जो है वो अपर्याप्तक की है। तो इसलिए 13वां गुण स्थान भी नहीं बैठेगा, वो भी अवस्था नहीं बैठेगी अनाहारक की अपेक्षा से। वंदना भैया जी, समझ। ठीक। अनीता पहाड़ी दीदी। सर गुणस्थान के हिसाब से होगा ना अनारक? नहीं, गुणस्थान की अपेक्षा अनारक होने दीजिए। चर्चा किसकी चल रही है? एक मार्गना की अपेक्षा। आप किसकी तरफ से देख रहे हो वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। आप गोमटेश्वर चली गई हो, ठीक है, और महाद्वार से आप अंदर करके प्रवेश करके आप दर्शन कर रही हो, ठीक है। तो अब आप वहां पर दर्शन कर रही हो, और वहां पर जो नीचे मंदिर है उसके पीछे जो मंदिर है, भगवान की प्रतिमा के बाजू में भी मंदिर है, 24 वहां पर विराजमान है। तो कोई वहां पर अंदर के दर्शन कर रहा है, ठीक है। तो जब वो अंदर के दर्शन कर रहा है तो उसको गोमटेश भगवान दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। आपको गोमटेश भगवान दिख रहे कि नहीं दिख रहे? क्योंकि आप महाद्वार में खड़ी हो। अब जब आपकी अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा तब क्या होगा? भगवान के दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे? जब उनकी अपेक्षा से वर्णन होगा तो भगवान के दर्शन हो रहे क्या नहीं हो रहे? देखो, आप भी अंदर वही कैंपस में है, वो भी उसी कैंपस में है, भगवान भी उसी कैंपस में है, किंतु एक जगह पर उत्तर आ गया कि हाँ दर्शन हो रहे, दूसरी जगह पर उत्तर आ गया कि नहीं दर्शन नहीं हो रहे। क्या बदल गया? सिर्फ अपेक्षा बदल गई, कौन से जीव की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। तो यहां पर भी कौन से जीव की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, यह महत्वपूर्ण है। ऐसा जीव जो सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग या सत्य वचन योग के अंदर है, ऐसे जीव को या इस अवस्था में कोई अनाहारक
जीव पाया जाता है क्या, या ऐसे जीवों को अनाहरक अवस्था प्राप्त होती है क्या, तो नहीं होती है। तो ठीक, इसमें सत्य योग सत्य मनोयोग नहीं मैंने होगा मैंने क्या? जो कहा वो समझ में आया क्या? नहीं समझा। हाँ, इसीलिए मैंने, क्योंकि मुझे लगा ही आपने अगला प्रश्न पूछा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको दिया कि विवक्षा क्या है, किसकी अपेक्षा से आप उसका उत्तर ढूंढ रही हो। आप गुणस्थान की अपेक्षा से ढूंढ रही हो या मार्गणा की अपेक्षा से ढूंढ रही हो? दोनों भी है ना इसमें, गुण वैसे स्थान और दोनों भी है। गुणस्थान वाली चर्चा पहले पूर्ण हो चुकी है, अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्गणा में मार्गणा को देख रहे हैं। तो आपको मार्गणा में मार्गणा देखते हो, मार्गणा की अपेक्षा से विचार करना है। तो इसमें अनारक में 1 2 4 में सत्य मनोयोग वचन नहीं होगा क्या? वापस आप वही कर रही हो, गुणस्थान में आप क्यों जा रही हो? गुणस्थान की अपेक्षा चर्चा है क्या, मार्गणा की अपेक्षा से चर्चा है? क्योंकि उसमें गुण स्थान 1 से 13 तक है ना, ये तीनों में। अरे 1 से 13 तक तो गुणस्थान के चार्ट में लिखेंगे ना। गुणस्थान की जब चार्ट बनेंगे, पहले गुणस्थान में जीव अनारक होता है क्या, होता है। दूसरे में होता है क्या, होता है। चौथे में होता है क्या, होता है। ठीक है, ये गुणस्थान का चार्ट हो गया। अब चार्ट किसका बना रही हो, सत्य मनोयोग का चार्ट बना रही हो। सत्य मनोयोग में जीव अनारक होगा क्या, तीनों कालों में नहीं होगा। अनारक नहीं होगा। नहीं होगा। अनारक कैसे होगा वहां पर, अनारक नहीं होगा वहां पर। क्लियर है? तो चार्ट बन रहा है क्या, वो उसकी तरफ ध्यान रखना, उसको नहीं भूल रहा है। ठीक है ना, विवक्षा। चलिए, स्मिता दोषी दीदी। आता तुम्ही संज्ञित ना फक्त संज्ञित्व घेतलं तर अनुभय वचन मध्ये तर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय येतात, मग अभी असंज्ञित अनुभव वचनी की चर्चा चल रही है क्या? फक्त सत्याची चालली आहे का? अभी किसकी चर्चा चल रही है, चार्ट किसका बना रहे हो? सत्य वचन योग अनुभय वचन। सत्य वचन योग, सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, ये तीनों की अपेक्षा, ये तीनों में भी अनाहरक जीव नहीं पाए जाएंगे। अनारकचं काही विचारत नाही, संज्ञित्व विचारते, संज्ञित्व। सौधनी तो आएंगे आएंगे, असौधनी नहीं आएंगे। तेच 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय येतात ना अनुभय मध्ये, मग का नाही घेतलं असं विचारते। अच्छा, अनुभव में आते हैं, इसलिए आप पूछ रहे थे अनुभव कौन सा योग है। आप अकेले अनुभव की चर्चा कर रही हो यहां पर, क्या अनुभव मनोयोग की चर्चा कर रही हो? अनुभय म्हणतात। मिल गया उत्तर? हाँ, तो शॉर्टकट मत मारो, पूरा लिखो। ठीक है ना, पूरा लिखते ही आप जैसे स्वाध्याय बिल्कुल कोई गलती नहीं कर सकते, मुझे गारंटी कि आप लोग गलती नहीं करोगे। आप शॉर्टकट मारेंगे तो 100% गड्ढे में भी करोगे, इसकी भी गारंटी है मेरे को। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रही है बातें? चलो, कहां तक आ गए? सत्य और अनुभव मनोयोग, सत्य वचन योग पूर्ण हो गया। अगला लगाना है अभी। अब असत्य और उभय, असत्य और उभय, मनोयोग भी लेना है, वचन योग भी लेना है। ठीक है, असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग। अब ध्यान से सुनो, अब ये दोनों जगह पर असत्य की चर्चा है और उभय की चर्चा है। इन चारों के गुणस्थान कौन से होंगे? क्योंकि कई कई जगह पर आपको विचार करने के लिए सिर्फ गुणस्थान की जरूरत लेनी पड़ेगी, विचार करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। किंतु सोचना तो मार्गणा की अपेक्षा से है। ठीक है, तो 1 से 12 गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान का वर्णन हो गया। ये संज्ञों को होगा या असंज्ञों को होगा? ये संज्ञों को होगा कि असंज्ञों को होगा? मनोयोग जो है, असत्य और उभय दोनों भी संज्ञों को होंगे। वचन योग में भी असत्य जो है ठोस निर्णय के साथ है, इसलिए संज्ञों को ही होगा। और उभय असत्य के बिना नहीं बनता है, इसलिए वहां पर भी संज्ञों को ही होगा। ठीक है, क्योंकि असंज्ञों में सिर्फ एक ही योग होता है, अनुभय वचन योग। त्रस असंज्ञों में, त्रस असंज्ञों में एक ही वो योग होता है, उसके कौन से अपेक्षा, मन वचन की अपेक्षा से अनुभव वचन योग। तो यहां पर चर्चा किसकी चलेगी? असत्य की है, उभय की है, सारा का सारा वर्णन संज्ञी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से ही चलेगा। ठीक है, चलिए, कौन से गति के जीव आएंगे अरविंद जी? वरना भी आज चारों गति के जीव आएंगे। तिर्यंज कैसे आएंगे? तिर्यंज भी आएंगे ना, क्योंकि जो तिर्यंज जो है वो 1 से मतलब मन वाले भी हैं बराबर, 1 से 5 मतलब संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंज की अपेक्षा से आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। इंद्रिय, इंद्रिय मार्गणा का कौन सा भेद? डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भेज पंचेंद्रिय जीव आएंगे। पंचेंद्रिय मतलब एक ही संख्या आएगी।
एक ही संख्या है। काय मार्गना माया पखाली दीदी, हाँ, त्रसक का है भैया। त्रस का एक ही आएंगे, बहुत बढ़िया। योग मार्गना स्वकीय आएंगे क्योंकि उन्हीं की चर्चा चल रही है। अब चलते हैं वेद की तरफ। कुसुम जैन दीदी, वेद, तीनों वेद आएंगे भैया। तीनों भी वेद आएंगे, बहुत बढ़िया। असत्य और उभय में तीनों भी वेद आएंगे। कषाय, उषा पाटिल दीदी, सभी 25 कषाय आएंगे। 25 की 25 कषाय आएंगे। चलिए, ज्ञान मार्गना रेखा दीदी, ज्ञान मार्गना में 4 सुज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान आएगा, केवल ज्ञान नहीं आएगा क्योंकि 13वां गुणस्थान नहीं है, बहुत वो सुंदर, केवल ज्ञान होता है। बहुत सुंदर। ये छद्मस्तों में ही पाए जाते हैं, असत्य और उभय, ये जो योग होते हैं ये छद्मस्तों में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसमें केवल ज्ञान वाली चर्चा नहीं होगी, आगे केवल दर्शन की भी नहीं होगी। चलिए, तो 4 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। एक मिनट, ये चार्ट में सम्यक्त्व ज्ञान शब्द लिखा है, वो गलत है, वहां पर सम्यक ज्ञान कर देना। 4 सम्यक्त्व पीडीएफ में रखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 4 सम्यक ज्ञान। संयम मार्गणा, संयम मार्गणा के कितने भेद मिलेंगे? मीना विनायक दीदी, भैया जी 7 मिलेंगे, सातों भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सातों? क्योंकि 12 गुण स्थान तक चलते 12 हैं गुण ये। स्थान तक है, तो सातों भी संयम के मार्गणा के, संयम मार्गणा के भेद मिल जाएंगे। चलिए, संयम मार्गणा के 7 भेद मिल जाएंगे। कनकमाला दीदी, संयम के कितने भेद मिलेंगे? सभी मिलेंगे इसमें भी। सभी मतलब कितने? 6 असंयम, असंयम, संयमासंयम, देश। ध्यान से प्रश्न को सुन लेना, हमने ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछा। ये संयम मार्गणा के तो दीदी ने बता दिए, सातों भेद मिल जाते हैं संयम मार्गणा के। संयम के भेद कितने मिलेंगे? संयम है तो, संयम में और संयम मार्गणा में फर्क है कि नहीं है? हाँ, संयम में असंयम भी आता है। संयम में असंयम आएगा क्या? संयम मार्गणा में असंयम आएगा? संयम मार्गणा में समझ आएगा। हाँ, संयम में ऐसे जीवों की चर्चा होगी जो संयमी बन चुके हैं। हाँ, संयम की आएगी। संयम में संयमी बन चुके हैं, ठीक है। और संयम मार्गणा में ऐसे जीव आएंगे जिनमें संयम भी पाया जाता है और असंयम भी पाया जाता है, दोनों प्रकार आएंगे। ठीक है, ये बहुत अलग, अच्छी तरीके से याद रखना। इसलिए संयम की अपेक्षा सिर्फ 5 भेद ही हमको मिल जाएंगे। अगला दर्शन मार्गणा, लतिका दीदी, दर्शन मार्गणा जल्दी से। माइक को एक बार ही खोलना। हाँ, हो गया बस। चक्षु, चक्षु आणि अवधी दर्शन, 3 दर्शन चक्षु, चक्षु और अवधि, अवधि दर्शन कैसे होगा? 1 ते 12 गुणस्थान, 1 से 12 गुणस्थान है, इसलिए अवधि अवधि दर्शन भी होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। इस मार्गणा को पूर्ण कर लेते हैं, समय हो चुका है हमारा। लिशा मार्गणा की अपेक्षा अगला कौन सा? सन्मति इंद्र दीदी, लिशा मार्गणा की अपेक्षा जल्दी से बताना। सभी लेशा 6 लेशा होंगे भैया। 6 की 6 लिशा पाई जाएगी। चलिए, सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा, सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा अंजलि दीदी, नागपुर, कौन कौन से भेद पाए जाएंगे? असत्य, सभी। हाँ, असत्य और उभय मनोयोग, असत्य और उभय वचन योग, सभी के सभी मतलब कौन से दीदी? मुझे सभी के सभी नाम बिल्कुल याद नहीं है। प्रायोक्षमिक, औपशमिक, सासाधन, मिश्र और मिथ्यात्व। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ज्योत्सना शाह दीदी, अगली मार्गणा का भी नाम बताना है और उत्तर भी देना है। मार्गणा भैया। हाँ, मार्गणा, सऊदी मार्गणा, सऊदी मार्गणा की अपेक्षा बताइए। सौमी मार्गणा, उसमें उसमें पंचेंद्रिय है तो संगी जी भी आएंगे भैया। संगी जी वही आएंगे, पंचेंद्रिय है इसलिए नहीं आएंगे,
तो ठोस निर्णय वाली असत्य और उभय होता है जो संज्ञों को होता है, इसलिए संज्ञी जीव ही आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दीदी बीच में भव्य मार्गना छूट गई थी, भव्य मार्गना के बारे में बताना, कौन से जीव आएंगे? दोनों आएंगे। हाँ, मनोयोग वचन योग असत्य और उभय, तो इसमें अभव्य जीव को भी होगा और भव्य जीव को भी हो सकता है, तो दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अंतिम अब अंतिम मार्गना, आहार मार्गना, किसने नहीं बताया आज उत्तर? स्नुषा केड़कर दीदी। दीदी अनम्यूट हो गया एक बार फिर से। आहारक ही होंगे, अनारक नहीं होंगे। आहारक ही होंगे, अनारक क्यों नहीं होंगे? क्योंकि विग्रह गति में ये मनोयोग वचन योग नहीं होते। मनोयोग वचन योग विग्रह गति में नहीं होते, ये भी ठीक है, किंतु इससे अच्छा अगर आप बताओगे कि अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते हैं, तो सीधे उत्तर 13वां गुणस्थान लेकर के भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां तो इसमें होता ही नहीं है, पर उस अपेक्षा से हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। एकदम